जय माता दी। पितृपक्ष अभी चल रहा है और जैसे बहुत आदमी बाहर रहते हैं या ये बोले कि घर से दूर हैं, वहाँ व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं कि हम पितृ तर्पण कर सके। तो उसके लिए एक समाधान है कि आप एक थाली ले लें और एक लोटा ले लें, और कुछ भी आपको संभव अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले पूरब की तरफ पूर्वाभिमुख 12 बार सीधे एक हाथ से जल जैसे दिया जाता है वैसे जल दे दे। फिर उत्तराभिमुख 7 बार इसी तरह से जल दे दे उसी थाली में, और फिर दक्षिणाभिमुख होकर के जो भी आपके सबसे पहले पिता, अगर आपके पिता नहीं है तभी ये तर्पण शुरू होता है, तो सबसे पहले पिता के लिए 3 बार जल दे। उसके बाद बाबा के लिए, उसके बाद परबाबा के लिए। फिर उसके बाद आता है कि अगर माता है तो माता के लिए नहीं देंगे, दादी के लिए देंगे और परदादी के लिए। अगर माता नहीं है तो माता और दादी और परदादी। उसके बाद नाना के कुल का, नाना का, परनाना का, और फिर उसके बाद 3 पुस्तक दिया जाता है। फिर उसी तरह से नानी, परनानी, और इसके बाद बस इतना ही देना है। और उसके बाद जिसके जो भी आपके पूर्वज में नहीं है पूर्व में, तो उनके नाम से भी आप एक एक अंजलि जल दे सकते हैं। और उसके बाद आप पितृ को प्रणाम करके वहीं विसर्जन कर दें, और उस जल को कहीं बाहर ले जा कर के कोई साफ सुथरा जगह पर उस जल को गिरा दें। अब आगे अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक और रास्ता है कि अगर आपको मालूम हो, तिथि मालूम हो, तो उस तिथि के दिन आप अन्न, वस्त्र और द्रव्य, यानी कि कुछ उसमें पैसा, ये आप ले जा कर के किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को आप उस तिथि में दे दें। अन्यथा अगर संभव हो तो उस तिथि में ब्राह्मण को घर बुला करके आप उनको भोजन करा दें। अगर आपको तिथि मालूम नहीं है तो आप अमावस्या के दिन आप ब्राह्मण भोजन करा दे, या किसी को कोई मंदिर में ले जा करके अन्न का, वस्त्र का और द्रव्य का दान कर दे। अब ये भी हमको सुनने को मिलता है कि बहुत लोग बोलता है कि किसी भिखारी को या कोई मंदिर के बाहर कोई बैठा है उसको भी दे देते हैं लोग। तो उसको दे सकते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको एक ब्राह्मण को जरूर देना होगा। ब्राह्मण का ही दान पितृ को फलित होता है। और ये जो दान है ये आप उसके बाद आप जितना मन करे उतना लोगों को दीजिए, मगर ब्राह्मण को ही देना, कम से कम एक ब्राह्मण को भी आपको या तो खिला दे या आप अन्न का दान कर दे। अन्न का दान, वस्त्र का दान। अब इसमें है कि इसके अलावे इसमें
एक चीज़ और है कि तुलसी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे कि तुलसी का वृक्ष अगर आप अमावस्या तिथि को लगा देते हैं तो ये बहुत बड़ा आपके पितृ के लिए, जिसका अधोगति है, जिसका गति नहीं हुआ है, उसके नाम से आप एक तुलसी का वृक्ष पौधा आप कोई मंदिर में ले जा कर के उसके नाम से लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति का, उस पितृ का उद्धार हो जाता है। और ये एक आसान रास्ता है। अब आपको संभव नहीं हो पा रहा है बाहर में इतना सब कुछ करने के लिए, तो आप केवल उस दिन कोई दुकान से कोई मिठाई खरीद ले, कोई फल खरीद ले और ले जाकर के मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे दे। अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो आप अमावस्या के दिन भी ये कार्य कर सकते हैं, और इससे भी आपका ये पितृ का जो कार्य है ये आपका इससे भी पूरा हो जाएगा। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो इससे भी आपका पितृ कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ, इसमें है कि अगर आप मुंडन इत्यादि ये सब नहीं करना चाहते हैं तो केवल थोड़ा सा स्पर्श इत्यादि, मतलब थोड़ा सा ये सब स्पर्श करा ले। क्षौर कर्म का विधान है कि ये करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे इसको जरूर करना चाहिए। क्षौर कर्म आदि नहीं करने से वो व्यक्ति शुद्धि नहीं होता है, तो इसको जरूर करना चाहिए। पूरा मुंडन नहीं करा सकते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा आप स्पर्श भी करा करके कर सकते हैं। और तिथि नहीं मालूम है तो आप पूर्ण रूप से केवल अमावस्या का दिन ही सुबह में आप क्षौर कर्म आदि करवा करके, यानी कि हजामत इत्यादि यथासंभव, पूर्ण नहीं तो अर्ध भी हजामत करा करके, मतलब कि थोड़ा सा किनारे से करके, और उसके बाद आप नहीं संभव हो पा रहा है बना करके खिलाना, तो आप मिष्टान ले लीजिए, मिठाई इत्यादि और फल, और ले जा कर के मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। संभव हो तो एक कोई वस्त्र भी ले लीजिए। यही करना है। ये एक आसान रास्ता है। जय माता।